अपना पेज 3 नंबर तक तो पूरा हो गया था। 3 नंबर पूरा हो गया था। अच्छा, इसमें सूर्य प्रताप जी यहाँ हैं क्या? आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि एक तो उन्होंने प्रश्न किया था, एक हम बात कर रहे थे इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और रेवलेशन, वो भी एक बात थी, वो आ जाते हैं। उसके बाद में ये जितना अपन कर पाते हैं, वो श्री अरविंद ने उसके बारे में क्या कहा है वो और शेयर कर देंगे, जिससे कि अपनी वो सारी बात कंप्लीट हो जाएगी जो अपन ने पीछे एक छोड़ी थी ना। ठीक है। ये अभी तो है पेज 4 से। ये माँ का कोटेशन है। आह्वान, 15 अगस्त 1947। हे हमारी माँ, हे भारत की आत्मशक्ति जननी, तूने कभी अंधतम अवसाद के दिनों में भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उन्होंने तेरी वाणी से मुंह मोड़ लिया, अन्य स्वामियों की सेवा की और तुझे अस्वीकार कर दिया। आज जब वे उठ खड़े हुए हैं और तेरी स्वतंत्रता के इस उषह काल में तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही है, इस महान मुहूर्त में हम तुझे नमस्कार करते हैं। हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि स्वतंत्रता का जो क्षितिज हमारे समक्ष उद्घाटित हो रहा है, वह तेरी सच्ची महानता का, वह राष्ट्रों के समुदाय में तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज बने। हमारा मार्गदर्शन कर, जिससे कि हम सर्वदा महान आदर्शों के पक्ष में खड़े हों और आत्मा के मार्गों में एक नेता के रूप में तथा सभी जातियों के एक मित्र व सहायक के रूप में तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्य जाति को दिखला सके। ये फ्रीडम के बाद का है इन्वोकेशन। तुरंत ये संदेश माँ का कि आपने डार्केस्ट पीरियड्स के अंदर भी, जो भारत की आत्मशक्ति उसकी आत्मा है, कि आपने डार्केस्ट पीरियड्स के अंदर भी आपके बच्चों को नहीं छोड़ा। जब उनका विश्वास डगमगा गया था अपनी जो कोर उनकी जो चीज है उसके अंदर से, तो भी उस समय भी जब उन्होंने आपकी वाणी से मुंह मोड़ लिया, दूसरे जो स्वामी हैं उनकी सेवा की और तुझे अस्वीकार कर दिया, ऐसे समय में भी हे माँ, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनको अंगीकार करके रखा। आज जब वे उठ खड़े हुए हैं और तेरी स्वतंत्रता के इस उषह काल में, क्योंकि प्रारंभ हो रही है, उषा अपने साथ बहुत सारी निहित चीजें लेके आ रही है, एक नया प्रारंभ लेके आ रही है, क्योंकि एक शुरुआत है। ये तो तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही है। इस महान मुहूर्त में हम तुझे नमस्कार करते हैं। हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि स्वतंत्रता का जो क्षितिज, एक जो पूरा डायमेंशन, एक पूरी चीज हमारे समक्ष जो उद्घाटित हो रही है, एक नई चीज जो हमारे सामने खुल रही है, वह तेरी सच्ची महानता का, वह राष्ट्रों के समुदाय में तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज बने। आपकी जो सच्ची महानता है, जिस चीज को आप रिप्रेजेंट करती हैं, हे भारत की आत्मशक्ति, हे आत्मा, और राष्ट्रों के समुदाय में एक पूरा समुदाय राष्ट्रों का, उसमें आपका सच्चा जीवन क्या है उसका भी क्षितिज बने। हमारा मार्गदर्शन कर, जिससे कि
हम सर्वदा महान आदर्शों के पक्ष में खड़े हों और आत्मा के मार्गों में एक नेता के रूप में, आत्मा के जो मार्ग हैं उसमें हे माँ, जो भारतवासी हैं, भारतीय हैं, ये संस्कृति है, वो आत्मा के मार्गों में एक नेता के रूप में, अग्रणी के रूप में, जो सभी को आत्मा के मार्ग में अग्रसर ले जा सकें तथा सभी जातियों के एक मित्र व सहायक के रूप में तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्य जाति को दिखला सकें। ये एक प्रार्थना है इसके अंदर। क्या आवाज आ नहीं रही क्या? ये तो क्लियर है, आगे चलें। आपकी आवाज म्यूट है। आवाज म्यूट है आपकी। अभी ठीक है? हाँ, अब आ रही है। यहाँ पर जो शब्द आए हैं, अन्य स्वामियों की सेवा की, वो हाँ। और होगा। तो अन्य स्वामियों से है तात्पर्य क्या है? परतंत्रता के अंदर जो जितने काल परतंत्रता के अंदर रही ये संस्कृति, उसके अंदर और दूसरे स्वामी हैं, उनकी सेवा करी, उनका आधिपत्य स्वीकार किया कितने लंबे समय तक। जो जितना दुर्भिक्ष और जितना ये गया, भाई भारत का इतिहास जो है इसको किसने लिखा? उनको तो पता नहीं था। तो इतना अकाल, इतनी गरीबी थी, कुछ कुछ पैसे देके यहीं वालों से लिखवा लिया। तो अन्य स्वामियों की सेवा करी, इतनी गरीबी, इतना जो बीच का परतंत्रता का काल था, भाई अगर अपने सच्चे इस मार्ग के ऊपर ये सारे के सारे रहते तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस दौर से गुजरने की। तो जिन भी अन्य स्वामियों की सेवा करी, आज भी हम तो अन्य स्वामियों की सेवा में लगे हुए हैं। भाई आज वास्तव में हम अगर कहें कि किसकी सेवा में रत हैं, अगर मां श्री अरविंद के अनुयायी हम हैं मान लीजिए, तो भी वास्तव में हमारी अनन्य भक्ति या अनन्यता किस चीज के प्रति है वो तो हम खुद संभाल सकते हैं। वैसे ही जिस दौर से ये संस्कृति गुजरी उसके अंदर विश्वास डगमगा गया, और जब उन्होंने तेरी वाणी से मुंह मोड़ लिया, आज भी देखिए भारतीय संस्कृति के जितने भी मूल्य हैं वास्तव में हम कि उनके ऊपर आधारित होना हमको इम्प्रैक्टिकेबल लगता है। हमको ये लगता है कि हमको वो वाणी जो पाश्चात्य वाणी है वो तो समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जो भारतीय परिधान है वो पहनने में हमको शर्म है। वो संस्कृति क्या है न तो हम समझते, न उनके गहरे मूल्य हैं उनको समझते। तो इस दौरान एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टर्मोइल रहा। तो हमारा जो इतिहास है जिस तरीके से लिखा गया है वो उन लोगों ने सारे को कुत्सित तरीके से हमसे ही लिखवा लिया। ब्राह्मण थे उन्हीं से लिखवा लिया कि हमारे वेद हैं और है पोंगापंथी है, क्योंकि बेचारे को खाने पीने की व्यवस्था नहीं। अब आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे के और उसको कहेंगे भी ये तू हिस्ट्री लिख दे, लिख दी उन्होंने। तो ऐसे ही सारी चीज का जो जो विकृति आई वो इसी तरीके से आई। तो अन्य स्वामियों की सेवा करी, जो भारत की आत्मशक्ति है, जो उसकी आत्मा है, उसकी सेवा और उसके ऊपर श्रद्धा से डिग गए हम। ये बात है इसकी। आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गया, अभी बात करें। हाँ जी 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 बोलिए। तात्पर्य ये तो नहीं हुआ कि सनातन धर्म से विमुख हो गए ना? नहीं, सनातन धर्म से हम विमुख हों या सम्मुख हों, देखिए सनातन धर्म एक ऐसी शक्ति है। वो वैसा ही एक प्रश्न है जब योगी कृष्ण प्रेम को कहा कि अब आपकी साधना को आप कैसा रूप दे रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपनी साधना को रूप नहीं दे रहा, साधना मेरे को रूप दे रही है। तो सनातन धर्म हमको मोल्ड करता है, हम सनातन धर्म को क्या मोल्ड करेंगे? वो एक सजीव शक्ति है, वो एक सजीव आत्मशक्ति है। इसीलिए आह्वान कोई भारतीयों के प्रति थोड़ी है, ये तो उसकी आत्मशक्ति के प्रति है। और वो इतनी सजीव है कि अपने जो नेसेसरी फॉर्म्स है
आज भी देखिए हमारे भारतीयों के कारण, जो भारत की जो संस्कृति है भारतीय के कारण नहीं है, वो तो अपने आप के अंदर बहुत कॉन्शियस शक्ति है। तो हम विमुख हों या न हों उससे कोई, हमारे अपने लिए तो फर्क पड़ता है, पर अपने आप में उसका कोई फर्क, कोई विशेष है नहीं। अगर वो पड़ता तो आज जिस तरीके के भारतीय हैं, बड़ी एक खेदजनक स्थिति है। हम कोई भारतीयों से सनातन धर्म के की वो बात नहीं कर सकते कि ये इसके कारण कोई जिंदा है। तो भारतीय हैं वो अनुप्राणित हैं सनातन धर्म के कारण, वो इतनी ज्यादा सजीव शक्ति है। और आज तो हमने जो रूप देखे हैं देश भर के अंदर, वो उसी के प्रभाव के कारण जागृत हो रहे हैं, कोई जो व्यक्तियों के कारण थोड़ी हो रहे हैं। व्यक्ति विशेष तो बहुत छोटी शक्ति है, वो तो जब उस शक्ति से जुड़ जाता है तो उसके अंदर शक्ति आती है, नहीं तो व्यक्ति के अंदर अपने आप लगता है। ठीक है, रखिए। ठीक है, इसमें आपका म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इको आती है जब एक जने का माइक चालू होगा। अभी मैं यहाँ से, जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। संपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी का एक अति विशिष्ट स्थान है, क्योंकि अन्य किसी भी ग्रह से भिन्न अपने केंद्र में एक चैत्य सत्ता लिए यह विकसनशील है। उसमें भी विशेषतः भारत एक भागवत रूप से चुना हुआ राष्ट्र है कि पूरी जो सृष्टि है, पूरा क्रिएशन है, उसके अंदर पृथ्वी का अति विशिष्ट स्थान है। यूं आप ग्रहों के रूप में देखो, हमारी आकाश गंगा इवन सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ का बहुत छोटा सा स्थान है। और आकाश गंगा को देखो, पूरी गैलेक्सी को देखो तो अर्थ तो बिल्कुल नगण्य है, दिखती नहीं है अगर पूरी पिक्चर हम इस आकाश गंगा की भी लें। और ये आकाश गंगा जो हमारा मिल्की वे है, वो ही अपने आप में कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो एवरेज साइज की है। और ऐसी असंख्यों अगर आकाश गंगाएं हैं, उसके अंदर अगर पृथ्वी का फिजिकली स्थान देखें तो वो तो हम देख सकते हैं कि वो तो कोई स्थान ही नहीं है, वो तो कहीं मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक बिंदु भर भी एग्जिस्ट नहीं करती। पर उसकी विशिष्टता किस चीज में है? किसी भी ग्रह से भिन्न अपने केंद्र में एक चैत्य सत्ता लिए यह विकसनशील है। यह विकसनशील है क्योंकि इसके भीतर एक चैत्य सत्ता है, इसलिए इसकी विशिष्टता है। अगर इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो कोई कुछ नहीं है इसमें। अगर पृथ्वी को आप पूरे ब्रह्मांड में इसका स्थान देखें तो नगण्य है, ये कुछ भी नहीं है। और इस पृथ्वी के अंदर भी विशेषतः भारत एक भागवत रूप से चुना हुआ राष्ट्र है। ये अब इसके अंदर हमारी कमेंट्री आ गई। श्रीमान ने यह एक बड़ा ही गंभीर और गुह्य सत्य उजागर किया है। ये एक ऐसी विशिष्ट बात उजागर करी है, ये कदाचित ही हमको कहीं देखने को मिलती है। ये सत्य हमको देखने नहीं मिलता। हाँ, दूसरी भाषा में इसके इंडिकेशंस मिलते हैं, पर माँ और श्री अरविंद जिस रूप में, जितनी प्रत्यक्ष रूप से इसको सामने लेके आते हैं, इस तरीके का रहस्योद्घाटन हमको कम ही मिलता है। और क्यों, उसका कारण भी हमको माँ और श्री अरविंद में ही मिलता है। हमारे पुराणों आदि में भी हमें इस बात के संकेत अवश्य मिलते हैं कि देवतागण भी पार्थिव अभिव्यक्ति में आने की चाह रखते हैं, परंतु इन सभी बातों के पीछे के गुह्य रहस्य को श्री माँ व श्री अरविंद ने जिस प्रकार प्रकट किया है, वैसा कदाचित ही हमें कहीं मिलता है। ऐसा भारतीय साहित्य में भी, और दूसरे साहित्य की तो बात छोड़िए, भारतीय साहित्य में भी इस रूप में इसके इंडिकेशंस अलग भाषाओं में, अलग प्रतीकों में दिए जरूर गए हैं, पर श्री माँ और श्री अरविंद ने जिस रूप में इसको प्रकट किया है, वैसा प्रकटन हमको शायद ही कहीं मिलता है इस रहस्य का। उनके अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसा है जहां मानो परमात्मा ने अपने निज स्वरूप से बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहा है। ये सारा रहस्य तो लाइफ डिवाइन में भी श्री अरविंद बार बार बता रहे हैं कि मानिए अपने जो सत्स्वरूप है, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में हमको प्रतीत होता है। हमारा जिस तरीके का गठन है, हमको एक ऐसा लगता है, जो कि बाद में हम लिख भी रहे हैं,
परंतु अपने आप में यह एक बड़ी भारी पहेली है कि जो परमात्मा सच्चिदानंदमय है, सत है, चित्त है और आनंद है, वे सत की बजाय असत, चेतन की बजाय पूरी तरह अचेतन और निश्चेतन, तथा आनंद की बजाय घोर दुख, कष्ट और अंधकारमय परिस्थितियों में से अपने स्वरूप के प्रतीयमानतः जो अपेरेंटली हमको लग रहा है, एक्चुअल में क्या है या क्या नहीं हम नहीं कह सकते। भाई ये कौन कह सकता है? सारी बातें बताने के बाद भी वेद कह रहे हैं नेति नेति, क्योंकि वो भाषा में आप निरूपित नहीं कर सकते उस चीज को। कितना भी आप उसको कहेंगे तो जो प्रतीक हम काम में ले रहे हैं वो तो मानसिक प्रतीक हैं, उसमें सत्य को आप नहीं ढाल सकते, निरूपित नहीं कर सकते। तो प्रतीयमान हमको ऐसा लगता है कि अपने स्वरूप के पूर्ण विपर्य, पूर्ण ओपोजिशन, उसका पूर्ण कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, में से निकलकर पुनः अपने सच्चे स्वरूप में किस प्रकार प्रकाशित हों। तो ये एक पहेली है। जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, वो परमात्मा यहाँ आके ऐसी स्थितियों में कर क्या रहा है? हम के परम चेतना है वो। अब पेंसिल के अंदर एक ऐसी चीज बन गया जिसके अंदर हमको कहीं कोई चेतना नजर ही नहीं आती। अब उसके अंदर क्या अभिव्यक्ति, क्या आनंद वो पा रहा होगा? एक मिट्टी का ढेला बन के वो अपनी क्या अभिव्यक्ति कर रहा है, क्या आनंद पा रहा है, हम नहीं जानते इसको। अब जब हमें किसी विराट, तो इसका क्या एक रहस्य हम कह सकते हैं कि कोई विराट समस्या को सुलझाना होता है या किसी विराट स्तर पर कोई निर्माण करना होता है, तो हम प्रयोगशाला में पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करते हैं कि बहुत कोई बड़ी चीज करनी हो, हम छोटा उसका एक छोटा प्रारूप बनाते हैं, छोटा उसका मॉडल बनाते हैं कि ये कैसे काम करेगा, तब उसको हम लागू करने का प्रयास करते हैं। तो अर्थ ये मां श्री अरविंद ने कहा है कि मानो एक तरीके की लेबोरेटरी है जिसमें सारे स्तर हैं, निश्चेतन से लेके सुपर कॉन्शियंट तक के सारे इसमें निहित हैं, और हमारे अपने अंदर वो हैं। मनुष्य की सत्ता के अंदर, मनुष्य की चेतना के अंदर सारों से करस्पोंडेंस है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे अंदर निश्चेतन नहीं होता तो हम कैसे रिलेट कर पाते? हमारे अंदर सुपर कॉन्शियंट नहीं होता तो जितने वर्णन हमको वेद आदि के अंदर मिलते हैं वो मिलते कैसे? क्योंकि कोई तो करस्पोंडिंग चेतना है जिसने उसको रजिस्टर किया है, जिसने बताया है कि सच्चा मन भी है, सच्चा प्राण भी है, ये भी है, वो भी है। चाहे कुछ ही लोगों ने किया हो, चाहे एक ही व्यक्ति ने किया हो, पर निश्चित रूप से एक ऐसी श्रृंखला मानव सत्ता के अंदर भी है जो करस्पोंड करती है कॉस्मिक जो प्रणाली है उसको, और उसको रजिस्टर करती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये स्तर हैं चेतना के, निश्चेतन से लेके और सुपर कॉन्शियंट तक के, वहां तक के स्तर हमारे अपने अंदर हैं। इसलिए हम ये कह पाते हैं कि ये चीजें हैं, नहीं तो हम कभी नहीं कह पाते थे। और सफल परिणामों को बड़े स्तर पर प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी अर्थ में पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड की प्रयोगशाला है। यहाँ जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें पूरे ब्रह्मांड पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पृथ्वी पर अन्य सभी लोकों व स्तरों का भी प्रवेश है। ये ही एक ऐसा स्थान है, बाकी तो सावित्री में हम पढ़ते हैं अलग अलग लोक हैं, उसमें वो टाइपल वर्ल्ड्स की जो हम बात पढ़ते हैं वो अपने स्थान के ऊपर हैं, उससे नीचे भी नहीं आ सकते तो उससे ऊपर भी नहीं जा सकते। उनको सौभाग्य नहीं है एरर का, फॉल्सहुड का, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, वो एरर कभी नहीं करेंगे। पर क्योंकि उसके अंदर इग्नोरेंस नहीं है तो उसके अंदर नॉलेज भी नहीं आ सकती। क्योंकि उनके अंदर इसके विपर्य नहीं है तो वो उससे आगे भी नहीं जा सकते। वो टाइपल वर्ल्ड्स हैं, जैसे स्वर्गों की हम बातें सुनते हैं, वो एक जगह फिक्स्ड हैं, उसमें परम सौंदर्य हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, पर उसमें ये असफलता की जो अपॉर्चुनिटी है, भगवान का जो वरदान है असफल होने का, पीड़ा भोगने का, वो उनको प्राप्त नहीं है, वो केवल मनुष्य को है। तो यहाँ पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों का भी प्रवेश है और अन्य सभी स्तरों का प्रवेश है। हम अपने आप के अंदर देख सकते हैं कि ये प्रवेश, ये सारे स्तर हमारे अपने अंदर हैं, तभी हम बात कर सकते हैं कि ये प्राण का स्तर है, ये मन का स्तर है, नहीं तो हम रिलेट ही कैसे कर पाते।
अगर हमारे अंदर ये करस्पॉन्डिंग लेवल्स या ये श्रृंखला न होती तो हम ये नहीं कर पाते थे। जब चेतना अपने अतिचेतन स्तरों से, सुपर कॉन्शियंट लेवल से पूरी तरह निश्चेतन स्तर तक उतर जाती है, तो इस प्रक्रिया में चेतना के स्तरों की अधिकाधिक घनीभूत होती अवरोही श्रृंखला, अवरोही डिसेंडिंग एक ऐसी स्केल, डिसेंडिंग सीरीज वो पैदा होती है, का निर्माण होता है, जिन्हें श्री अरविंद सच्चा मन, सच्चा प्राण, भौतिक, इनकी संज्ञा देते हैं। ट्रू माइंड है, ट्रू वाइटल है, ट्रू फिजिकल है, ये इन्वोल्यूशनरी हैं। तो इन्वोल्यूशन के बाद जब चेतना का विकास एवोल्यूशन होता है, तब क्रम विकास में क्रमशः जड़ तत्व, प्राण और मन का विकास होता है। इससे तो हम सारे फैमिलियर हैं बहुत अच्छे से कि ये इस तरीके का सीक्वेंस है, हम तो ये बार बार पढ़ते ही हैं, जिनमें अपने निश्चेतन उद्गम के कारण, अब इसमें समस्या कहाँ आ जाती है, इन्वोल्यूशन के अंदर इस तरीके का कहीं कोई नीचे का डाउनवर्ड पुल नहीं है, नीचे का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पर जब इसके अंदर से एवोल्यूशन हो रहा है तो जहां से वो इवोल्व कर रही है वो अपने निश्चेतन उद्गम के कारण, जहां से उसका स्रोत है, जहां से वो पैदा हो रही है, उसके कारण सभी प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए जो आपका सत्तत्व है वो उसका क्या हो गया, देखिए उसमें क्या हो गया, जो चित्त है, जो चेतना है, उसका हमारे अंदर क्या रूप आ गया, और जो आनंद है, जो ज्योति है, वो किस तरीके से हमारे अंदर उसकी क्या विकार आ गया, उसके क्या काउंटर पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, वो हम देख ही पाते हैं। इस पार्थिव अभिव्यक्ति में चेतना के सभी स्तरों का प्रवेश होने के कारण ही जब यहाँ दिव्य चेतना का अवतरण होता है और कोई दिव्य अभिव्यक्ति होती है तो उसका अन्य सभी जगतों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारों का यहाँ मूल बीज निहित है। तो आप इस इक्वेशन में जो भी चेंज करेंगे, मानिए आपकी वाइटल में, एक व्यक्ति की भी वाइटल के अंदर अगर आप कोई विजय प्राप्त करते हैं तो वो समस्त जो प्रारूप है वाइटल का कहीं भी, उस सब में वो परिवर्तन होने वाला है। इसलिए एक जगह तत्वतः कहीं भी अगर सुप्रामेंटल आता है, कोई भी कार्य करता है, एक जगह भी किसी शक्ति की, माँ की शक्ति की कहीं एक स्थान, एक उसके यंत्र के अंदर भी विजय अगर संसिद्ध होती है, वो ऐसा है मानिए हर स्थान के ऊपर, हर जगह वो संसिद्ध होती है। आप में अगर कोई विक्ट्री उसने तैयार करी, वो स्वतः ही सभी को इस पार्थिव अभिव्यक्ति में भी और उसके अपने लोक में भी, मतलब वाइटल में आपने कोई एक संसिद्ध किया, कोई चीज माइंड में आपने कोई चीज एक संसिद्ध करी, बॉडी में आपने अमरत्व है या कोई एक पर्टिकुलर चीज संसिद्ध करी, तो उसके अपने लोक में भी होगा और उसके लोक के जहां जहां रिपरकशंस हैं उसके अंदर भी वो चीज संसिद्ध होगी। इसलिए ये एक इस तरीके की लेबोरेटरी है जिसमें सारी चीजों का प्रवेश भी है और यहाँ जो परिणाम हैं उनका प्रभाव भी है सभी स्तरों के ऊपर। इसी कारण पूरे सृष्ट जगत में पृथ्वी का एक अति विशिष्ट स्थान है। यहाँ जो कुछ चरितार्थ होता है उसका प्रभाव सहज ही सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अब इसलिए एक व्यक्ति अगर ये कहे कि एक व्यक्ति कर क्या सकता है, मैं अकेला क्या करूं, ये एक मिथ्या धारणा है। अगर एक व्यक्ति के अंदर भी वन मैन्स परफेक्शन, इसीलिए वन मैन्स परफेक्शन है, अगर एक व्यक्ति के अंदर भी पूर्णत्व साधित होता है तो तत्वतः वो हर जगह पूर्णत्व साधित हो गया। आज शिक्षा का जो हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, अगर उसके परिणाम एक स्थान पे आते हैं तो तत्वतः तो पूरी सृष्टि में उसके परिणाम आ गए। तो एक स्थान, एक व्यक्ति, एक इकाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, क्योंकि आप में सारी सृष्टि निहित है। हर इंडिविजुअल में, हर इकाई के अंदर सारे स्तर, सारे लोक, सारी चीजें निहित है। आपके अंदर अगर कोई भी विजय प्राप्त होती है, वो हर जगह हर चीज के अंदर अपना रिपरकशन, अपनी संसिद्धि अपने साथ ले आएगी। ये बहुत ही गहरा रहस्य है। अगर हम इसको समझ सकते हैं तो ये तो कभी नहीं कह सकते कि मैं अकेला क्या करूं। अरे अकेले नहीं है भाई, हमारे अंदर अगर सारे स्तर, सारी चीजें हमारे अंदर है
इनकॉन्शियंट से लेके सुपर कॉन्शियंट तक सारी श्रृंखला है। तो हम अगर कोई परीक्षण यहाँ संसिद्ध करते हैं तो उसके परिणाम तो सब जगह होंगे। एक शरीर के अंदर भी अगर कोई चीज मूर्तिमान हो सकती है तो सब जगह हो जाएगी वो। पुराणों आदि में हमें अनेकानेक लोकों का वर्णन मिलता है, बहुत सारे लोकों का। किसी भी पुराण को आप उठा लीजिए, भागवत को उठा लो, किसी भी दूसरे पुराण को उठा लो, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, इतने इतने नाम है, और श्री अरविंद ने सबका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। श्री अरविंद ने उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में कि वो लोक किसके करस्पॉन्डिंग है। अगर वो महर लोक बोल रहे हैं तो वो कौन सा है, अगर वो जनलोक बोल रहे हैं भागवत में तो वो कौन सा है। ये सारे के सारे उसका वर्णन की करस्पॉन्डिंग कौन सा है वो सारा श्री अरविंद बता रहे हैं। उनमें जब हम देवी के जगतों का, देवताओं के लोकों का, सत्यलोक का, साकेत धाम का, गोलोक का, और ऐसे ही अन्यान्य मतलब और बहुत से उच्चतर और सूक्ष्म जगतों का, उनकी भव्यता का, कि ऐसे भव्य लोक हैं। जैसे आप भागवत में पढ़ेंगे कि आप जब कि साकेत धाम किस तरीके का है, भगवान कृष्ण हैं, उनका महल है वो किस तरीके का है, तो वो कह रहे हैं स्फटिक के खंबे हैं, यहाँ इस तरीके की वैदुर्य मणियां हैं, ये है वो है। तो पूरा जब उनकी भव्यता का जब हम वर्णन पढ़ते हैं और उसके कॉन्ट्रास्ट में अर्थ को जब देखते हैं, उनके वैभव का, उनके विराट शक्ति सामर्थ्य का, उनकी अपार और अकल्पनीय संपदा का वर्णन पढ़ते हैं, तो लगता है कि पृथ्वी तो उनकी भव्यता के सामने कुछ भी नहीं है। यहां तो वैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस तरीके की भव्यता का, जिस तरीके के लोकों का, इवन गंधर्व लोक का, स्वर्ग लोक का, या अलग अलग लोकों का हमको वर्णन मिलता है, वो ऐसे भव्य हैं, हमको लगता है अर्थ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इवन सावित्री के अंदर सटल फिजिकल का जो श्री अरविंद वर्णन करते हैं और उसकी ब्यूटी और परफेक्शन का जो वर्णन करते हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि यहां जो हमको तो संकेत तक भी नहीं मिलते, वहां वो चीज डिवाइन है, सुप्रीम ब्यूटीफुल है वहां। अब यहां तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वैसा तो हो ही नहीं पाती। तो वो जब वर्णन के सामने हमको लगता है कि भाई ये अर्थ तो ऐसी है ही नहीं। स्वयं श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री में हम चेतना के उच्चतर, निम्नतर तथा गहनतर स्तरों की एक विराट परंपरा पाते हैं। एक पूरी श्रृंखला का स्टेयर केस बताते ही हैं श्री अरविंद, तो पूरा स्टेयर है कि भाई ये है ये है ये है, असेंड करके जैसे अश्वपति गया ही था उस पूरी स्टेयर के ऊपर। तब फिर आखिर वह क्या चीज है जो पृथ्वी को इतना अति विशिष्ट बनाती है, जहां स्वयं देवतागण भी जन्म लेने को लालायित रहते हैं। तो फिर ऐसी विशिष्ट बात क्या है इसके अंदर। श्रीमा व श्री अरविंद के अनुसार चूंकि पृथ्वी ही वह चुनी हुई प्रयोगशाला है जहां पूरे जगत की समस्याएं केंद्रित हुई हैं और यहीं से उनका समाधान भी किया जाना है, इसलिए यही एक ऐसा स्थान है जहां परमोच्च सत्ता स्वयं अवतीर्ण हुई है। जो हाईएस्ट डिविनिटी है, जो सुप्रीम डिविनिटी है, वो खुद डायरेक्टली यहाँ डिसेंड की है। ये सारा तो मां श्री अरविंद का आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि डिवाइन का डायरेक्ट यहाँ डिसेंट हुआ है, जिसको कि वो डिवाइन सैक्रिफाइस का नाम दिया है। अलग अलग संज्ञा दी है श्री अरविंद ने स्वयं ने भी, कि डिवाइन ने सैक्रिफाइस किया या सुप्रीम जो लव है वो स्वयं यहाँ आ गया, और कैसे उसने विकृति को सफर किया है, कैसे भोगा है उसको। अन्य किन्हीं भी जगतों से भिन्न यह पृथ्वी विकासशील है, जबकि अन्य सभी जगत भले ही वे अपने आप में कितने भी भव्य क्यों न हो, अपने तय स्थान पर बने रहते हैं। मतलब टाइपल हैं, टाइपल वर्ल्ड्स की जो हम बात श्री अरविंद की जगह जगह हम पढ़ते हैं, टाइपल है, अपने स्थान पे फिक्स हैं। उनमें कितनी भी भव्यता है, कितना भी सौंदर्य है, पर वो अपने स्थान पे हैं। पर मनुष्य के अंदर कितना भी अचीव कर लो, जो एक ललक लगी रहती है कि मेरे को और आगे जाना है, वो पहले दिन से ही भाई लाइफ डिवाइन शुरू इसी से करती है कि आपकी ह्यूमैनिटी की अपनी जो जो अवेकन्ड मोमेंट्स के अंदर उसकी एस्पिरेशन हमेशा ही क्या रही, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टेलिटी। पूर्णत्व के लिए प्यास पहले दिन से अवेकन्ड मोमेंट्स मनुष्य जाति जब से आई है। हालांकि गॉड का उसकी जो परिकल्पना है वो विकसित हो गई, लाइट है, फ्रीडम है, इमोर्टेलिटी है,
पर पहले दिन से ही अवेकन थॉट में वो हमेशा इस चीज की चाह करता है। यहीं से तो श्री अरविंद शुरू करते कि मनुष्य हमेशा ही, कितना भी आपको मिल जाओ, वो हमेशा ही चाहता है। वो क्यों चाहता है, किसकी प्यास है? वो स्वयं परमात्मा की है। वो किसी भी अवस्था से संतुष्ट नहीं हो सकता। वो स्वयं परमात्मा बने बिना कैसे संतुष्ट हो सकता है, ये बताइए। तो इसलिए अपनी जो स्तर परंपरा के अंदर श्री अरविंद ने जो मैप दिया है हमको, जो श्री अरविंद का मैप है ना, स्तर परंपराओं का जो मैप देते हैं, उसमें ये सच्चिदानंद के बाद में दूसरा है। वो देखिए आप, वो हम तो माइंड से फैथम ही नहीं कर सकते वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम तो लिमिटेड हैं इस टाइम और स्पेस के अंदर। फिर वो इटर्नल टाइम और स्पेस की बातें करते हैं। वो पूरा तो डिवाइन प्लान हमारे पास जो वो मैप एक आता है, वो तो सबने देखा ही होगा हम में से। और उस स्थान से ऊपर या नीचे एकमात्र पृथ्वी पर ही उपलब्ध चैत्य सत्ता के जरिए परम सत्ता के संपर्क के बिना नहीं जा सकते। ये यहाँ की जो स्पेशलिटी है, अर्थ के को जो ये विशेष चीज मिली है, वो ये है। क्रम विकास का ऐसा परम सौभाग्य केवल पृथ्वी को ही प्राप्त है। और चूंकि परम प्रभु स्वयं यहाँ सदा ही अवतीर्ण है, इस कारण इसका वैभव किन्हीं भी लोकों से कहीं अधिक महान है। क्योंकि डिवाइन स्वयं यहाँ है, स्वयं विकसनशील है, इसलिए अब बताइए कोई दूसरी चीज को आप इसके सामने कैसे तोल सकते हैं? उनमें कितनी भी भव्यता हो, अब स्वयं परमात्मा के सामने आप उसको क्या दीपक दिखा सकते हैं, क्या प्रकाश दिखा सकते हैं? आपका कितना भी बड़ा ग्रैंड्योर हो, कितनी भी विशालता हो, कितनी भी संपदा हो, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इसी को गीता हमें बतलाती है कि परा प्रकृति जीव भूता, कि परा प्रकृति है वो स्वयं जीव बनी है। हालांकि कुछ लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि परा प्रकृति जीव बन गई, पर श्री अरविंद इसको ये कहते हुए महसूस होते हैं कि वो जीव बनी है, पर उसके अलावा भी अनंत और चीजें हैं। वो ये नहीं कि इससे लिमिट हो गई। परा प्रकृति जीव जरूर बन गई है कि भगवान की जो परा प्रकृति है वे स्वयं ही जीव बनती है, पर वो जीव होने से लिमिटेड थोड़ी हो गई। वो उसके अलावा भी अनंत चीजें हैं। परमात्मा का यह तत्व आत्मा तथा चैत्य सत्ता के रूप में पृथ्वी पर निहित है, और इस कारण यहाँ सभी संभावनाएं अंतर्निहित हैं। तो गीता के अंदर ही इस बात का वर्णन है कि लिंक कौन करता है, जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है। परा प्रकृति जो डिवाइन की सुपर नेचर है, और यहाँ हमारी जो प्रकृति है, इनको लिंक करने वाली कौन सी चीज है? क्योंकि और दूसरे लोग इसकी लिंकेज नहीं बताते। श्री अरविंद इसकी लिंकेज बताते हैं कि आपकी आत्मा जो है, जो चैत्य के रूप में पृथ्वी पर निहित है, वो लिंकेज है। वो आपकी जो अपरा प्रकृति है, जो लोअर नेचर है, उसको परा प्रकृति से लिंक करती है। वो एक ऐसा पार्ट है जो आपकी सुपर नेचर से आपको लिंक करता है। अगर वो लिंक नहीं होता तो बताइए फिर आरोहण कैसे करते? हमारे अपने मन प्राण शरीर के आधार पे थोड़ी आरोहण करते। उनको इवोल्व करता कौन, उनको डेवलप करता कौन? ये लिंकेज है। देखिए इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हमको गीता इसके अंदर परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। श्री अरविंद की सारी जो फिलोसॉफी है, सारी सुसंबद्ध है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये बात इससे अलग है, यहाँ तो श्री अरविंद ऐसा कह रहे हैं। अगर हम उसको परिप्रेक्ष्य में देखना जाने तो वो इवोल्व कर रही है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। रिसर्च से और ज्यादा रिच हो रही है, और ज्यादा वो विस्तृत हो रही है, और वास्ट हो रही है। जो तत्व पहले नहीं थे वो उसको और एनकम्पासिंग हो रही है, पर कहीं कोई उसके अंदर विभेद नहीं है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि श्री अरविंद ने आर्य लिखते समय तो वेद के विषय में ये कहा था, और जब सीक्रेट ऑफ वेद छप रही थी तब उसके फॉरवर्ड में ये कहा। आप दोनों को पढ़ के देख लीजिए, वो लगभग एक सी बातें हैं। तो वो इवोल्व जरूर करी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटली पहले भी श्री अरविंद को बहुत क्लियरली उस चीज का पता था, और बाद के अंदर भी लगभग वैसी ही चीजें हैं। भले ही बाह्य प्रतीतियों के आधार पर हमें पार्थिव स्थितियां कितनी भी अज्ञान में, अंधकार में प्रतीत होती हों, परंतु श्रीमा व श्री अरविंद का यह आश्वासन कि अतिमानसिक रूपांतर के बाद, भागवत विधान की चरितार्थता के बाद
यहाँ इन सभी अज्ञानता आदि का अंधकार न रहेगा और पार्थिव विकास अंधकार से प्रकाश की ओर न रहकर प्रकाश से अधिकाधिक प्रकाश की ओर होगा। अभी तुरंत के अंदर हमारा आरोहण किसमें है? अंधकार से प्रकाश की ओर है। पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि बाद में ये अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, लाइट से ग्रेटर लाइट की ओर आरोहण होगा। भाई आरोहण करेंगे, अंधकार से कोई आवश्यकता थोड़ी है। आज अंधकार से प्रकाश की ओर है, फिर लाइट से ग्रेटर लाइट की ओर होगा। और पार्थिव विकास अंधकार से प्रकाश की ओर रहकर प्रकाश से अधिकाधिक प्रकाश की ओर होगा और दिव्य से दिव्यतर स्तरों तक उठता जाएगा। इसीलिए अतिमानस जो है वो तो लिंकिंग है, वो तो पहला आध्यात्मिकता का जगत है, वो अंत नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो पहली बार परमात्मा मानिए मुक्त होके अपनी क्रिया करने के स्तर के ऊपर आएगा, उससे पहले तो उन्मुक्त क्रिया ही नहीं है। तो अतिमानस कोई अंत नहीं है, वो तो शुरुआत है कि डिवाइन सुपर नेचर है वो आके अपनी क्रिया करना आरंभ करे फ्रीली अपनी, जिसको हम आज गॉड बोलते हैं, जिसके अंदर इमोर्टेलिटी है, जिसके अंदर ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीसियंस है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर स्वतः होंगे, तब जाके वो एक्चुअल क्रिया कर पाएगा। हम नहीं समझ पाते कि वो क्या क्रिया करेगा, क्योंकि पशु को हम नहीं बता सकते कि मानसिक आपके पास चेतना आने के बाद क्या क्या आपके सारी चीजें खुल जाएंगी। आप भोजन करेंगे तो भी क्या जैसे पशु करता है वैसे थोड़ी करेंगे। आपके जो जो आयाम, और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग आयाम खुल जाएंगे, और हर व्यक्ति के भी जीवन के अलग अलग अवस्था के ऊपर उसकी विकास, उसकी शारीरिक, उसकी जन्म जन्मों की जो आंतरिक अवस्था है उसके अंदर अलग अलग पड़ावों पे कैसे कैसे उसमें अलग अलग चीजें खुल जाएंगी। या पशु की चेतना को रिलेट नहीं कर सकते। ये कोशिश करते हैं श्री अरविंद उसमें बताने की कि सुप्रामेंटल के बाद में ये इस तरीके का होगा। सुप्रा रैशनल रीजन है वो सारे जो श्री अरविंद उसके अंदर लाइफ डिवाइन में भी बता रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कॉन्ट्रास्ट के द्वारा कि ऐसा ऐसा होगा। पर और किस भाषा में बताया जाए? भी पशु को हम कौन सी भाषा में बताएं कि मानसिक चेतना के अंदर ये संभावनाएं खुल जाएगी हमारे पास, वो या पशु के पास तो नेसेसरी वो ग्रूव्स ही नहीं है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब उसमें और मनुष्य में इतना अंतर है, तो मनुष्य और उसके अंदर तो इतना अनंत रूप से अंतर है, हम कैसे बताएं, कैसे समझें इस चीज को। ऐसी इस विशिष्ट पृथ्वी पर भी भारत को एक अति विशिष्ट भूमिका के लिए चुना गया है, जो कि अपने जो बात कर रहे थे पिछली बार उन्होंने भी प्रश्न किया था। श्री अरविंद व श्री मां के लेखों से और प्राचीन भारतीय साहित्य से हमें यह पता लगता है कि कुछ पूर्णत्व प्राप्त सत्ताओं की, मतलब जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं, ऋषियों के रूप में प्रत्यक्ष या सूक्ष्म उपस्थिति, मतलब सटल रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ऐसी ऋषियों की उपस्थिति, ऐसी पूर्णत्व प्राप्त सत्ताएं हैं जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस हमेशा ही रही, यहाँ सदा रही है, जिन्होंने इस राष्ट्र को अपनी सच्ची नियति की ओर अग्रसर किया है। तो ये कोई जो आप प्रश्न पूछ रहे थे जो सनातन धर्म का, उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में तो ये फोरफादर्स हैं, परफेक्टेड बीइंग्स हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं। सामान्य लोग तो हर स्तर, हर युग के अंदर लगभग करीब करीब वैसे वैसे ही हैं। भाई आप रामायण के काल में हम कहे रामायण का काल, तो सारे जने थोड़ी रामायण लिख रहे थे, किन्होंने लिखा रामायण, तो काल तो एक जने के कारण। पर उस समय हम जाते या हम कहते वेदों का काल, तो हर जना थोड़ी वेद लिख रहा था। या आज हम ये कहे श्री अरविंद के युग में, तो श्री अरविंद को तो अनुयायियों के अलावा और कौन मानता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई युग है या ऐसी भी कोई रेवलेशन आई है। तो अगर हम युगों की बात करें तो वो उस पर निर्भर है कि उस टाइम की जो बेस्ट एक्सप्रेशन है, उस टाइम स्पिरिट का जो बेस्ट एक्सप्रेशन किस चीज के अंदर आया है, वो है युग। तो बाकी तो आप महाभारत का काल, इसका काल, उसका काल, तो वो कितने जनों तक पर्टेन किया होगा ये बताइए, कितने लोग उसके अंदर शामिल रहे होंगे? तो एक या दो या 10 15 जितने भी, सामान्य जन को तो हम उसके अंदर जैसा भी है, तो इस ये दृष्टिकोण चेंज हो जाता है।
और इसके अंदर भी श्री अरविंद हैं, श्री मां हैं, सदा मौजूद रहे हैं। मनुष्य जाति को और इस संस्कृति को जहां भी हर स्तर के ऊपर वो इसको गाइड करते रहे हैं, और उनकी जो प्रेजेंस है इस रूप में नहीं, भाई कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किस रूप में प्रेजेंट रहे हैं, तो यही इसके अंदर है, प्रत्यक्ष या सूक्ष्म उपस्थिति सदा ही रही है, जो इस राष्ट्र को विशेष रूप से और इस मनुष्य जाति को सामान्य रूप से वो अग्रसर किए जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जहां हमें अन्य किन्हीं भी प्राचीन संस्कृतियों का नामो निशान तक नहीं मिलता, वहीं भारतीय संस्कृति न केवल दासता, दुख कष्ट, अंधकार, जड़ता आदि के लंबे अंतरालों के बावजूद भी अक्षुण्य बनी रही है। इतने लंबे अंतराल और जिस चीज से उसको गुजरना पड़ा है, कार्ल मार्क्स का अगर देखेंगे, जो उन्होंने लिखा कि इससे भयंकर यातनाएं और किसी देश को नहीं सहनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने तो दूसरे तरीके से कहा, उन्होंने कहा पर अब जिस तरीके के असभ्य लोग ये हैं, इनको तो खैर ब्रिटिश नहीं आते तो कोई और इनके साथ ये करता, क्योंकि असभ्य लोग थे, इनको तो पीड़ा देना जरूरी था। उन्होंने तो लिखा है, इस पुस्तक में अपन ने लिया है उस चीज को, समय पे आ जाएगा, उनका पत्र है। उन्होंने ट्रिब्यून के अंदर लिखा कि ये तो बहुत अनकल्चर्ड लोग थे, तो ब्रिटिश लोगों ने जो विश्व में कहीं भी जो यातनाएं जिन पे ढाई, हिंदुस्तान में उसका स्वरूप और उसकी मात्रा और उसकी विभत्सता वो कहीं भी और किया उससे भयंकर रूप से ज्यादा थी। पर उनका पर अब जैसे ये लोग हैं और इनसे और क्या किया जा सकता है, भाई एकदम बदतमीज लोग हैं, क्रूड लोग हैं ये हिंदुस्तानी, तो ठीक ही है, ये नहीं करते तो कोई और दूसरा करता, ये उनका मानना है। ये देखिए, और ये एक सामान्य भारतीय जो उस संस्कृति से पढ़ के लिख के आया है, अगर हम वास्तव में टटोले तो हम भी कहीं ना कहीं ये चीज कैरी करते हैं। हम कहीं ना कहीं इस ये डिफिटिस्ट जो एलिमेंट है इसको कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, हम टटोल के देख सकते हैं। वो एक कारण है कि हम इस संस्कृति के मूल्यों को हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्यों श्री अरविंद को ये वाणी जो है वो इतनी जीवंत और सारी चीज ये लगने के बाद भी, उनकी सारी चीज होने के बावजूद, उनकी सब वेद का रहस्य है, सारी चीजें हैं, हम क्यों नहीं रिलेट कर पाते? हमारे मूल्य अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, खाली फेथ के कारण थोड़ा बहुत, हमारी श्रद्धा के कारण एक रूप थोड़ा सा कलर हुआ है। बाकी अगर हम टटोल के देखें तो वो डिफिटिस्ट एलिमेंट भरा पड़ा है हमारे अंदर, क्योंकि हम जिस शिक्षा पद्धति से आए हैं, हम जिस जगह से आए हैं, हम उन मूल्यों से विच्छिन्न हो चुके हैं। इसीलिए ये पुस्तक का जो रेलेवेंस है ये हमको बता रही है कि इसके क्यों आवश्यक है, क्यों श्री अरविंद ने, आप अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ उनके वर्क्स किस चीज के ऊपर आधारित है, आप देख लीजिए। वेद रहस्य के 2 वॉल्यूम हैं, रिकॉर्ड ऑफ योग है, योग कौन से सारों का किसने किस चीज को समाहित कर रहे थे, वो सिंथेसिस ऑफ योग के जो 2 वॉल्यूम है वो किस चीज का सिंथेसिस, और योग कहाँ था और किन पद्धतियों का वो समन्वय कर रहे थे। भारतीय संस्कृति के आधार है, उसके ऊपर है। वंदे मातरम में जो लेख है वो हैं। तो ये आप सारों को देखें, केन और अन्य उपनिषद हैं, जो कमेंट्री है लाइफ डिवाइन की, वो तो उन्हीं के ऊपर शुरू करी थी उन्होंने वास्तव में लिखना। क्यों इतना अभिभूत थे वो इस चीज से कि क्या है इसके अंदर। तो अगर हम श्री अरविंद की स्वयं की फिलोसॉफी देखें, इस समय जो उन्होंने एक रेवलेशन किया है, वास्तव में तो वो उसी का कंटिन्यूएशन है। ये संस्कृति के अंदर ये निहित है कि उसकी परिणति ही डिवाइन लाइफ में होगी। तो डिवाइन लाइफ का उद्घोष, श्री अरविंद की जो उद्घोष की बात है वो परिणति है, इस संस्कृति की जो बात है उसकी, वो कोई तत्व नया है पर उसकी परिणति है। आज इस समय के अंदर जो भौतिकता इतनी ऊपर आई हुई है, श्री अरविंद एकमात्र हैं जिन्होंने मन के स्तर के ऊपर हर चीज का उत्तर दिया है, और कहीं हमको ये उत्तर मिलता ही नहीं है। नहीं तो बताइए, एक बुकलेट में श्री अरविंद अपना रेवलेशन कर देते और जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए वो फाइनल होता। अब वेद के ऊपर जो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स लिखा, अपने आप में सारी चीज है, फिर इतना क्यों किया उन्होंने। आप जो नया वॉल्यूम उनका आया है फिलोलॉजी पे, जो श्री अरविंद ने काम किया है,
जो भाषाओं पे काम किया, पूरा वॉल्यूम, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। अब देखिए कि क्यों उन्होंने उतना पेन लिया। तो हम उनके अनुयायी होने के नाते कम से कम उनकी लाइन को तो आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप अभी तो हमको सारे वॉल्यूम उपलब्ध हैं 37वें को छोड़ के, जो तो रेफरेंस वॉल्यूम है, उसमें वो कर क्या रहे हैं, उनका सारा एफर्ट क्या है, किस चीज को सामने ला रहे हैं, कौन से तत्व को ला रहे हैं, रहस्य क्या है। तो कम से कम उस लाइन को तो आगे लेके चलें। ये हमारे लिए करने लायक काम है। अगर हमारा जीवन हमको वर्थवाइल या कोई इसको योग्य रूप से जीना है, तो कम से कम उस रहस्य को हम उसका अवगाहन करें, हम उसका आस्वादन करें। पहले तो उसके अंदर जाएं और उसको आगे लेके जाएं। श्री अरविंद ने सारे सूत्र छोड़े हैं कि ये लाइंस हैं जो करनी जरूरी हैं। सारा रहस्य बताने के बाद भी श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो कभी उन्होंने इंटेंडेड था ही नहीं छपने के लिए। वो तो कह रहे हैं व्हाट मोर, पता नहीं इसमें क्या क्या है। एक एक ऋचा का मतलब कितनी सारी उन्होंने ट्रांसलेशन करी उसकी। तो मतलब क्या था उसमें, क्या चीज को एक्सप्रेशन दे रहे थे, ये तो हमको सारों को उपलब्ध है। आप देखिए तो सही खोल के सारे वॉल्यूम्स के टाइटल तो देखिए कि श्री अरविंद कर क्या रहे थे। जबरदस्त। और हमारे अपने समय में रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर एक ऐसा जबरदस्त उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि जितनी भी सिद्धियों की बात करी है, जितनी भी सारी बातें हमको अपने साहित्य में मिलती है या इस संस्कृति में मिलती है, उन्होंने उसको प्रूव कर दिया हमारे अपने समय में कि हाँ, त्रिकाल दृष्टि की बात है, अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, या जितनी भी बातें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, अणिमा है, लघिमा है, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। और प्रैक्टिस करके उन्होंने ये कहा कि जितना किसी साइंटिस्ट ने आज से पहले अपनी थ्योरी को प्रूव किया, चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा, उससे ज्यादा। तो अगर हम माने कि श्री अरविंद की बातों को लिटरली हम समझने की कोशिश करें, वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए मां कह रही है कि ही हैज अचीव्ड ऑल, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज अचीव्ड ऑल। सारी चीज तो प्रिपेयर कर दी हमारे लिए। अब हमारे लिए तो एक तुरंत में हमको करने का जो काम है, पहले ये जाने कि उन्होंने अचीव किया क्या, ऑल करना क्या चाह रहे थे। सारी चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास तो करें, या कम से कम अनन्य रूप से वो हमसे क्या चाहते हैं। पहले तो ये प्रश्न पूछें कि भी हमसे आप क्या चाहते हैं। अगर हम इसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखें हमारे अपने ग्रुप के लिए, तो वो हमसे क्या चाहते हैं आज। और अगर ये सेंटेनरी ईयर को हम मानते हैं, तो माँ कह रही है उनकी शिक्षा को, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी शिक्षा को जगह जगह आप ले जाइए। माँ का कोटेशन है इस बारे में। उनसे पूछा कि सेंटेनरी को बेस्ट कैसे मनाया जाए, तो उनका जन जन तक श्री अरविंद की शिक्षा को ले जाओ, इससे बढ़िया सेंटेनरी नहीं मनाई जा सकती। तो पहले तो हम उसको जिए, उनकी शिक्षा को, उसका अवगाहन करें, उसको जीवन के अंदर आने दें। वो बिंदु देखें जहां हम डिफीट कर रहे हैं उस चीज को, और हम 100% डिफीट कर रहे हैं, इसमें मानने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा रोम रोम डिफीट कर रहा उस चीज को। कितनी श्रद्धा हम रख पा रहे हैं, कितना उनकी शिक्षा हमको मूव कर पा रही है, ये हर जने के लिए अपना प्रश्न है, वो अपने आप देखे। पूरे विश्व पर अपने बाह्य प्रभाव के साथ ही साथ अतिशय रूप से अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाती जा रही है, और अपना गौरव पुनः प्राप्त करने की ओर अब तेजी से अग्रसर हो रही है। ये जो संस्कृति है पुनः, और इसमें नए सरकार देखिए, अगर हम ये कहें साहब मोदी सरकार, हाँ सिंपैथेटिक हो सकती है, पर अगर इस संस्कृति को लगता है कि वो फिर भी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं, इसके पीछे हैं, ये संस्कृति अपने नेसेसरी रूप पैदा कर लेगी, नेसेसरी माध्यम तैयार कर लेगी। माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको समझना चाहिए कि ये संस्कृति, उसकी आत्मसत्ता इतनी कॉन्शियस है, इतनी सचेतन है कि अपने आवश्यक रूप अपने आप पैदा कर लेगी। ये हमको फेथ रखने की जरूरत है कि आज के समय में भी कैसी भी स्थितियां हमको बिल्कुल अंधकार में लग रही हों,
पहली बात तो हम अपने अंदर अगर कोई चेंज ले आते हैं वो स्वतः ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा हर जगह। उसका तो हमको एक रहस्य दे ही दिया शुरू में ही कि पृथ्वी एक ऐसा प्रारूप है कि इस पे अगर कोई कार्य होता है वो हर जगत के अंदर उसका प्रभाव है, और इसकी हर इकाई है, हम में से हर एक व्यक्ति अगर कोई चीज संसिद्ध करता है तो मानिए जैसे प्राण के ऊपर उसने कोई संसिद्ध की तो प्राणिक पटल के ऊपर वो सब जगह अपने आप ही संसिद्ध होने की या तो संसिद्ध हो जाएगी या फिर सुगम हो जाएगा उसको संसिद्ध करना। जैसे श्री अरविंद ने तत्वतः अगर सुप्रामेंटल नीचे उतारने का काम किया तो हर जने के लिए अब ज्यादा सुगम हो गया उससे लिंक बिठाना। तो वैसे ही अगर हम में से ये कर पाए तो हमारे लिए करने का एकमात्र कार्य ये है, पर हम वास्तव में किस चीज में हमारी तल्लीनता है, अगर हम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात करें तो पिक्चर अभी तुरंत तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अभी की स्थिति हम लोगों के लिए जो हमसे अपेक्षा करी जा रही है कि हम जिनके अनुयायी हैं या हम प्रोफेस करते हैं अनुयायी होने का, हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है ये कि ऐसी विशाल चीज हमारे एक क्षितिज खोल के चले गए और हम क्या कर रहे हैं वो हमको अपना रियलिटी चेक हमारा जो फैक्ट चेक है वो करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये माँ का अपना कोटेशन है जो इसमें आया है ना कि उनकी उपस्थिति सूक्ष्म या प्रत्यक्ष रूप से, माँ क्या कह रही है इस बारे में, उनसे पूछा गया तो एक जगह माँ कहा, ये 13th वॉल्यूम है माताजी का, CWM 13 पेज 10, सिंस द बिगिनिंग ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास में उसके शुरुआत से ही श्री अरबिंदो हैज ऑलवेज प्रिजाइडेड ओवर द ग्रेट अर्थली ट्रांसफॉर्मेशंस, श्री अरविंद ने उसको अध्यक्षता करी है, प्रिजाइड किया है, सदा मौजूद रहे द ग्रेट अर्थली ट्रांसफॉर्मेशंस अंडर वन फॉर्म और अनदर, एक रूप में या दूसरे रूप में, वन नेम और अनदर, चाहे वो ऋषि के रूप में आए हों, चाहे किसी तत्ववेत्ता के रूप में आए हों, किसी अग्रणी के रूप में आए हों, कि कोई भी जितनी भी क्रांतियां आई हैं, रेवोल्यूशंस आए हैं, शुरू से जितने भी ग्रेट अर्थली ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें सीधे या परोक्ष रूप से वो सदा ही उन्होंने प्रिजाइड किया है, ये माँ कह रही है। It is said that Sri Aurobindo in a past life took an active part in the French Revolution. Is it true? एक प्रश्न पूछा कि अपने पिछले जन्म में फ्रेंच रेवोल्यूशन में श्री अरविंद ने भाग लिया था, कि क्या ये बात ठीक है? तो माँ 23 जनवरी 1960 कह रही है, यू कैन से, तुम कह सकते हो, that all through history, पूरी हिस्ट्री में थ्रू आउट श्री अरबिंदो प्लेड एन एक्टिव पार्ट, एक सक्रिय भूमिका श्री अरविंद ने निभाई है। स्पेशली इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ हिस्ट्री ही वाज देयर, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जितने भी थे हर काल में, एंड प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लीडिंग पार्ट, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और लीडिंग पार्ट है वो श्री अरविंद ने हर जो मोमेंट है और हर मूवमेंट है वो श्री अरविंद, इसीलिए पिछली बार जो हम बात कर रहे थे कि ये उनकी निर्णायक क्रिया है, पृथ्वी पे आना, इवन जो उद्घोष करना सुप्रामेंटल का, इट इज नॉट ए टीचिंग, इट इज ए रेवलेशन। अब क्योंकि आज इतना समय नहीं है तो बहुत सारे मेरे पास चीजें थी, उसका मैं मंथन करते रहा हूं, उसके बहुत सारे रेवलेशंस भी आए हैं, पर वो तो कितना किया जा सकता है। बट ही वॉज नॉट ऑलवेज विजिबल, पर हमेशा ही वो विजिबल नहीं थे। इसी वॉल्यूम में माँ क्या कह रही हैं, यू स्पोक ऑफ श्री अरबिंदोज बर्थ एज इटर्नल इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। एक जना प्रश्न कर रहा है कि आपने श्री अरविंद के जन्म को हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, जगत की हिस्ट्री के अंदर इटर्नल बताया है, शाश्वत बताया है। व्हाट एग्जैक्टली वाज मेंट बाय इटर्नल? तो शाश्वत से अर्थ क्या है? क्या मतलब हुआ कि श्री अरविंद का जो जन्म है वो हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में इटर्नल है, शाश्वत है।
वो हमेशा ही हैं। अब माँ कितना जबरदस्त इसका रेवलेशन देती हैं। द सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड इन 4 डिफरेंट वेज ऑन 4 असेंडिंग प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। 4 अवरोही क्रम के ऊपर, चेतना के 4 अवरोही स्तरों के ऊपर इस सेंटेंस को समझा जा सकता है कि यूनिवर्स की हिस्ट्री के अंदर श्री अरविंद का बर्थ शाश्वत है। एक, फिजिकली, भौतिक रूप से, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्थ विल बी ऑफ इटर्नल इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड। भौतिक रूप से उनका जो जन्म है वो जगत के लिए इटर्नल, शाश्वत महत्व का है। श्री अरविंद को अगर हम इससे अलग कर देते हैं तो वास्तव में जिसको थोड़ा भी आभास है कि उन्होंने क्या रहस्योद्घाटन किया है, श्री कृष्ण कौन से तत्व को यहां धरती पे लेके आए हैं, चाहे उनकी आज प्रेजेंस हमको यूं विजिबली नहीं दिख रही हो, पर वो तत्व सक्रिय है। श्री अरविंद तो मां कह रही है कि सूक्ष्म भौतिक में अवस्थित होकर सारी चीजों को कर ही रहे हैं। और ये खाली एक विश्वास की बात नहीं है, आपको इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा भी एस्पायर करें, थोड़ा भी अगर आप अपने आप को ओपन करते हैं तो आपको इसमें कोई डाउट रह ही नहीं सकता। पर उनकी कृतियों के माध्यम से श्री अरविंद आश्रम इस चीज का एक प्रमाण है कि वो कोई भी भौतिक तत्व से नहीं बना हुआ, किन्हीं भी संसाधनों के कारण नहीं बना हुआ। वो ही संसाधन आप जुटा के वो चीज, वो चेतना वो पैदा कर ही नहीं सकते, वो मैकेनिज्म पैदा कर ही नहीं सकते। आप वही बात कहेंगे तो भी उसमें वो ताकत नहीं हो सकती। मीरा का वही भजन गाएंगे तो भी जो मीरा बोल रही है आप जो बोल रहे हैं उसमें अंतर है। तो अंतर किस चीज का है? तो वैसे ही हमको ये लगता है कि इन संसाधनों के कारण, इन सारे रिसोर्सेज के कारण आश्रम है, पर किन्हीं भी रिसोर्सेज के कारण आश्रम है ही नहीं। वो अपना एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे भौतिक रूप से भी उन्होंने एक ऐसी चीज इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर, एक ऐसा टापू, एक ऐसा आइलैंड जहां चारों तरफ दुनिया अलग और वो एक बिल्कुल अलग एक चीज पैदा कर दी। कैसे? तो अगर उनकी भौतिक उपस्थिति को हटा दिया जाए तो इतिहास जो विश्व का है उसमें बचेगा क्या? और ये एक श्रद्धा का विषय नहीं है। उन्होंने जो परिप्रेक्ष्य प्रदान कर दिया, उन्होंने सारी चीज को एक वाणी प्रदान कर दी, वो तो मिल ही नहीं सकती। साइंस के जो टॉपमोस्ट नियम हैं आज आम व्यक्ति तो नहीं जानता उसको, तो क्या वो अस्तित्वमान नहीं रहे? तो वैसे ही उन्होंने जो रहस्य उद्घाटन किए हैं आम व्यक्ति नहीं जानता, तो आम तो कभी भी कुछ नहीं जानता। आम होता क्या है? तो जो अभिव्यक्ति उन्होंने करी है, माँ ने कहा सारी चीज तो दे दी सावित्री के अंदर, उन्होंने सारे तो उत्तर दे दिए और आने वाले समय के लिए उत्तर दे दिए, सारी चीज प्रिपेयर कर दी, सारी अटेम्प्ट कर दी, सारी अचीव कर दी, सब कुछ कर दिया। हमारे लिए करने का ये है कि पहले तो ये समझे कर क्या दिया। हमने अपनी अपनी जो दुकानें खोल रखी है उनको थोड़ा सा ढीला करके, अहम के हमने सारी कितनी सारी चीजें एनकैशमेंट की खोल रखी हैं कि वास्तव में हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे जब तक ये सेंस ऑफ वंडर कि ओ हो ये श्री अरविंद ने किया है, आहा नित नया वंडर की, अरे ये चीजें खोल दी हैं, ये बात करी है। और तब जब एक बार आपके सेंस ऑफ वंडर आ जाएगा, आप जीवन में कोई दूसरा चीज कर ही नहीं सकेंगे, सोच ही नहीं सकेंगे। या तो आपको वो वंडर लग नहीं रहा, और अगर वंडरफुल लग रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज आपके टच होगी, आप दूसरा काम कर ही नहीं सकेंगे। मेंटली तो फिजिकली तो हो गया, मेंटली मानसिक रूप से इट इज ए बर्थ दैट विल बी इटर्नली रिमेंबर्ड इन द यूनिवर्सल हिस्ट्री। यूनिवर्सल हिस्ट्री के अंदर वो बर्थ शाश्वत रूप से रिमेंबर किया जाएगा। क्योंकि माँ ने एक स्थान पे ये कहा, किसी ने कहा कि श्री अरविंद ने जितने चमत्कार किए हैं, न चाहते हुए, मतलब उनको कोई डिस्प्ले नहीं करना था चमत्कारों का, पर सबसे ज्यादा चमत्कार उन्होंने मानसिक स्तर के ऊपर किए। सारी चीजें तो क्रिएट कर दी भाई, जो रहस्य उन्होंने उजागर किया है भारतीय संस्कृति का, वेद का, किसी भी चीज का,
अगर आप फिजिकली देखें तो कोई उपस्थित आपको दिखता थोड़ी है। किस स्तर के ऊपर उन्होंने उस चीज को स्थापित किया है, वो रहस्य किस स्तर के ऊपर है। सावित्री का जो रहस्य है भी वास्तव में तो साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर है, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर है, आपकी जो सब्जेक्टिव चेतना है उसके स्तर के ऊपर है। यूं तो आप सावित्री की बात करेंगे तो वो तो आख्यान आपको महाभारत में भी मिलेगा, पर उसका जो श्री अरविंद ने जो रूप दे दिया है, बताइए, कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, वो मनुष्य की कल्पना से सर्वथा परे है, वो सारी चीज कर दी। तो बताइए क्या ये चीज नहीं है उनके बर्थ के कारण? साइकिकली, और साइकिकली ए बर्थ दैट रिकर्स फॉर एवर, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है साइकिकली, फ्रॉम एज टू एज अपॉन अर्थ। एक युग से दूसरे युग के अंदर उनका जो बर्थ है चैत्य स्तर के ऊपर रिकर करता रहता है, पुनः पुनः होता रहता है, बार बार होता रहता है साइकिकली। और स्पिरिचुअली द बर्थ ऑफ द इटर्नल अपॉन अर्थ, शाश्वत का स्वयं जो है जन्म इस धरती के ऊपर हो गया। तो ये इस शब्द, इस सेंटेंस का अर्थ है। किसी ने पूछा कि श्री अरबिंदोस बर्थ एज इटर्नल इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब बताइए इससे गजब बात क्या हो सकती है, इससे कमाल बात क्या हो सकती है हमारे लिए। अब सारी चीज तो इसके अंदर आ गई। अब बताइए और कोई दूसरी चीज हमारे जीवन में हम कैसे तो सोच सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हमारे दूसरे मोटिव हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी सूक्ष्म हो, कैसे दूसरे मोटिव हम फॉलो कर सकते हैं, ये बताइए। और फिर भी हम ये प्रोफेस कर सकते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं या ये कर रहे हैं? नहीं कर सकते। और अगर हम अनन्य रूप से वो करते हैं तो हमारे पास खोने का कुछ नहीं है, खाली लाभ ही लाभ करने का है। मेरे को तो ये एक बात बहुत ही वंडरफुल लगती है, मोमेंटस लगती है कि हम भाई जितनी शक्ति है उतना कोशिश तो करें उसको। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेरे पास रेफरेंसेस थे, पर अभी हमारे पास समय नहीं है। खाली मैं इसके अंदर आपको एक तो रेफरेंस इस चीज का दे सकता हूं जो सूर्य प्रताप जी पूछ रहे थे कि भारत के बारे में जब और ये कहा जाता है तो और देशों का क्या इसके अंदर। तो इसी बुक के अंदर आप पेज 112 के ऊपर देखेंगे तो इसमें 112 के ऊपर देखिए कि किसी राष्ट्र की विशिष्टता कहाँ से आती है, उसमें विशिष्ट तत्व क्या है, उस बारे में थोड़ा सा इसमें टच किया गया है। तो आप इसके आसपास पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो वो बात हम कर रहे थे रेवलेशन, इंस्पिरेशन और इंट्यूशन, ये जो तीन बातें ये कर रहे थे, इनके मैंने जो दो रेफरेंसेस हैं, यूं तो और भी जगह है, हालांकि समझना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जिन फैकल्टीज की बात है, ये माइंड के चौथे स्तर की बात है। चित्त है, दूसरा मनस है, तीसरा बुद्धि है, चौथे के ऊपर फिर बाद में आपके ये फैकल्टीज आती हैं जिसको दृष्टि रेवलेशन, या रेवलेशन को आप हिंदी में कहेंगे स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जो शब्द आता है कि आपको कभी भी इसका सही शब्द चाहिए तो श्री अरविंद ने इसको काम में लिया है, रेवलेशन का स्वयं प्रकाश। दूसरी फैकल्टी है श्रुति, इंस्पिरेशन। तीसरी है स्मृति, इंट्यूशन। इंट्यूशन के अंदर, स्मृति के अंदर दो चीजें हैं, इंट्यूशन और विवेक। ये जब अपना कोई संदर्भ होगा, मैंने आप लोगों के लिए इसको अलग रख रखा है, पर इसकी चर्चा एक समय सीमा के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो इमेजेस हैं हमारे अपने जीवन में ये किस तरीके से रिलेट करती है। चित्त कैसे काम करता है, पहला स्तर, मन कैसे काम करता है दूसरा,
क्योंकि मन को माँ कह रही है कि अपने आप में एक इंद्री भी है और एक वाहिका भी है, चैनल भी है। तीसरा स्तर बुद्धि, उसके ऊपर जो स्तर आता है हमारा बुद्धि का, या सॉरी बुद्धि नहीं, हमारे माइंड का, जिसमें ये हायर पावर्स काम करना शुरू करती हैं। और वो कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे जीवन में ये है, ये एक बड़ा रहस्य का काम है। ये हम किसी समय इसकी, ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि ये देखिए दृष्टि, अब कोई आंखों की दृष्टि की तो बात नहीं है, पर वो शब्द काम में लिया कि प्रत्यक्ष। क्यों प्रत्यक्ष? अब किसी व्यक्ति को जो ये दिखेगा, हाँ भी ये तो मेरे को साफ नजर आ रहा है, तो एक को तो ये प्रत्यक्ष नजर आ सकता है, अब किसी को वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। इसीलिए ये इंद्रियों के आधार के ऊपर प्रत्यक्ष नहीं है। किसी व्यक्ति को प्लॉट बिल्कुल स्पष्ट, जिसकी इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त है, उसको एकदम प्रत्यक्ष नजर आ सकता है। तो कल्टीवेटेड कौन है? जिसके लिए जो एब्स्ट्रैक्ट, जो हमको दूसरे को लगती है चीजें, जो राग है, सपोज संगीत है, साहित्य है, कला है, जो आपको एब्स्ट्रैक्ट लगती है, जो उसके लिए मूर्तिमान हो जाती है। श्री अरविंद ने कहा टीज्ड इनकॉन्शियंस टू वेक इग्नोरेंस। तो केडी सेठना ने कहा कि ऐसे कैसे टीज्ड इनकॉन्शियंस, टीज कैसे किया उसको? श्री अरविंद कह रहे मेरे लिए बीइंग है, ये मूर्तिमान चीज है। तो आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई? आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, उनके लिए जो है वो मूर्तिमान है, उनके लिए कॉन्क्रीट है। तो ये सारी चीजें संदर्भ के अनुसार कर पाएंगे, पर हाँ ये मैंने अलग कर ली हैं, जिस समय ये कभी हो पाएंगी। तो इसका एक रेफरेंस हमको मिलता है आपके, अगर आप खुद से पढ़ना चाहें, ये रिकॉर्ड ऑफ योग वॉल्यूम 10 पेज 16 से 18, जो आपका ये सप्त चतुष्टय है, उसमें ही जो ज्ञान चतुष्टय है उसके अंदर ये है, ये पूरा वर्णन। ये रेफरेंस आप अपने स्तर पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड ऑफ योग, तो कंप्लीट वर्क्स का वॉल्यूम 10 पेज 16 से 18। दूसरा वॉल्यूम जिसके अंदर श्री अरविंद ने इनका वर्णन किया है, और अलग अलग स्थानों पे किया है, पर जहां तीनों को लाके, अब वेद की हम बात करें, जिसके अंदर जो इंट्यूशन है उसको वो शर्मा का नाम देते हैं, इंस्पिरेशन है उसको सरस्वती का नाम देते हैं, और वैसे ही जो आपकी दृष्टि है या जो रेवलेशन है उसको एक जो इड़ा का नाम देते हैं। अलग अलग देवियों का वो नामकरण करते हैं, जो कि वो कह रहे हैं मेरे को शुरू में इनका साक्षात्कार हुआ, पर मेरे को पता नहीं था ये देवियां कौन है। तब मैंने वेद के अंदर झांक के देखा, तब शुरुआत करी श्री अरविंद ने। पहले उनको अनुभूति हुई, ये साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उससे पहले तो वो ये मानते थे, जैसे कि सामान्य धारणा है कि वेद तो कर्मकांड की चीज है, और ज्ञान जो है वो तो वेदांत के अंदर और उपनिषदों में, इनमें है। पहली बार उनको किसी ने सजेस्ट किया कि भी आप इनमें देखिए, तब उनको ये सारी देवियां हैं, जो भारती है, मही है, ईला है, सरस्वती है, शर्मा है, वो जब, तब उनको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आई। इसलिए श्री अरविंद का जो वेद रहस्य है उसमें, और जो दूसरी सामान्य जो जो उनकी कल्पनाएं हैं, दूसरे जो टीकाकार हैं या जो भी हैं, इसलिए क्योंकि उनको पहले प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। दूसरा रेफरेंस इस चीज का दृष्टि, श्रुति और स्मृति का है। ये श्री अरविंद का जो कंप्लीट वर्क्स है उसका वॉल्यूम 18, जो केन एंड अदर उपनिषद्स, इसमें है। इसका पेज है 429 से 30। ये मैंने रेफरेंस दे के छोड़ दिया है, आज की समय सीमा तो हमको इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही। आज का जो विषय है, मेरे ख्याल से इसको तो हमारे लिए हमने ये भी समअप कर दिया कि हमको क्या लेने की आवश्यकता है इससे, हमारे व्यक्तिगत स्तर पे, हमारी एक जो संगठन है उसके स्तर के ऊपर। इसको हमको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें कोई बात हो तो, या फिर नेक्स्ट हमारी तारीख क्या होंगी?
11 जून 11 जून 11 जून। ठीक है, तो आज का विषय तो हमारा ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल से, साफ ये तो ठीक है। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं इसको। जय श्री जय श्रीमद, धन्यवाद। ओम